एक आदमी अपनी इनकम का 70% स्पेंड करता है, हर महीने 4989 बचत भी करता है ना, ही इज एबल टू सेल 4989 पर मंथ। मंथली एक्सपेंस कितना है? देखो ये आदमी कमाता है, उसी में से खर्चा भी करना है, बचत भी करना है, बड़ी टफ जिंदगी है। मान लो अगर कोई आदमी की इनकम 100% है, अगर कोई आदमी 100% कमाता है तो उसमें से वो आदमी बेचारा 70% खर्च करता है। 100% कमाता है तो 70% वो क्या कर रहा है बेचारा, खर्च कर रहा है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। तो बाकी का 100 में से 70 खर्च कर दे तो बाकी का 30% क्या कर रहा है, बचत। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। और यानी कि 30% की वैल्यू सवाल में 4989 दी है, 4989 रुपीज दी है, यही बात है। 100% में से 70% खर्च कर रहा है तो बाकी 30% बचत कर रहा है। और हर महीने बचत कितनी करता है, 4989। 30% की वैल्यू 4989 पूछा क्या, खर्चा, मंथली खर्चा पूछा है, यानी कि 70% की वैल्यू पूछी है, तो जो भी आंसर आएगा 7 का मल्टीपल आएगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ सर। तो 30% की वैल्यू ये है 4989। अब यहाँ पे 3 से काट देते हैं तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे भाई, 3 चिंग 18, 3 चिंग 18, 3 13, 1663 हो जाएगा ये। आप बोलोगे हाँ सर। ये 10% की वैल्यू, 70% की वैल्यू क्या है इसका 7 गुना, 1663 का 7 गुना आ जाएगा। इतनी लंबी हम गुणा नहीं करेंगे, 3 सत्ते 21, एक आएगा यूनिट, ये आंसर है, कुछ भी नहीं था। लो भाई, किंग के कॉन्सेप्ट बिगड़ रहे हैं, ये बात तो समझ में आ चुकी है। कैसे? देखो ये सवाल था, बहुत इजी सवाल है, मैं समझता हूं कि आराम से हो जाएगा, लेकिन समझो फिर भी अगर कैलकुलेशन में अगर आप टाइम लगा रहे हो तो भाई अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो आप। कैसे? आंसर से मतलब है ना भाई। देखो यहां पर दे रखा है एक मासिक आय है, 70% खर्च करता है, 70% खर्च करता है, लेकिन वह प्रति माह 4989 रुपए बचा रहा है। ठीक है, और मासिक खर्च बताना है। तो अगर ये 70% खर्च करता है तो 30% बचा रहा होगा, 30% बचा रहा होगा तो 30% ये लिख दिया, और यहां पर हमें 70% की वैल्यू लिखनी है। ये है भाई सवाल। ठीक है, ऐसे पता नहीं कितने सारे सवाल आएंगे जो इसी बेस पर होंगे कि कुछ दे रखा है उसका परसेंट दे रखा है, जो नहीं दे रखा उसको निकालना है। आप एक काम करना, पहले सबसे पहले तो आपको ये करना है, इनमें से कोई कॉमन तो नहीं है। अगर आपस में इनमें कॉमन है तो पहले वो कॉमन खत्म करो। जैसे मैंने कहता हूं भाई इनमें कॉमन क्या है, जैसे 0 से 0 खत्म कर दिया। ठीक है, दूसरा, अब इसकी गुना इससे होती है और इसकी गुना इससे होती है। अब मैं ये बोल देता सवाल में कि ये 7 से तो गुना हो होगा, और 7 से गुना होगा तो इसका मतलब आंसर भी 7 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 7 से डिवाइड होने वाला। अब यहां पर 7 से 2 आंसर निकल रहे थे, लेकिन फिर भी एक चीज हमारे पास है कि 7 से मैं अगर इन्हें ना कर इस नंबर को गुना कर दूं, 7 में 63 होता है, इकाई का अंक 3 आएगा, तो इसे किस नंबर से गुना करूं जिस इकाई अंक अगर 3 बन जाए। तो अब देखो मुझे इकाई का अंक चाहिए ना, इससे बनेगा, इससे बनेगा नहीं, इससे बनेगा, सिर्फ एक ही आंसर। तो मास्टर जी को ये नहीं पता कि इकाई का अंक पढ़ाते तो हैं, लेकिन सवाल में कब लगना है ये नहीं पता जनाब को।